प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। सत्कर्म की महिमा तथा कर्म विपाक का फल। तार्क्ष ने कहा है, सुरश्रेष्ठ मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य है। जिस प्रकार धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं, सत्य की ही विजय होती है। असत्य की नहीं, क्षमा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। धर्मो जयति नाधर्मः, सत्यं जयति नानृतम्। क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णुर्जयति नासुरा। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम है, वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे देव, संक्षेप में आप मेरी इस इच्छित बात को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा है, कश्यप पुत्र गरुड़, शुभाशुभ फलों के भोग के अनंतर जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है और गुस्रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम है। गुरुरात्मवता शास्ता, राजा शास्ता दुरात्मना। यह प्रच्छन्न पापाना शास्ता वैवस्वतो यमः। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहाँ की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें बताऊंगा। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्ह होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वीलोक में जन्म ग्रहण करते हैं। यथा असत्यवादी हकलाकर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्महंता कोढ़ी, मद्यपी काले रंग के दांतों वाला, स्वर्ण चोर कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरुपत्नीगामी चर्मरोगी होता है, तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्नयोनि में जन्म लेता है और दान न देने वाला, दरिद्र, अयाज्य का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्रामसूकर, बहुतों का यज्ञ कराने वाला गधा और आमंत्रक भोजन करने वाला कौआ होता है। बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला जात्यंध और जन्मांध होता है।
फलों की चोरी करने से मनुष्य के संतान की मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है। तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गंडमाला के रोगले ग्रस्त रहता है। जो बिना दिए स्वयं खा लेता है वह संतानहीन होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गो, विष देने वाला वायुभक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जलापाता पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मूषक और युवावस्था को न प्राप्त हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरुपत्नीगामी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जलप्रपात के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। अयोनिक व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उल्लूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादशा में भोजन करने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन नहीं देता वह सियार होता है। रानी के साथ संभोग करके मनुष्य दंष्ट्री होता है। चोरी करने वाला ग्राम सूकर, फल विक्रेता श्यामलता होता है। वृषलिके साथ गमन करने वाला वृष होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलौटा, दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, रजस्वला स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक, सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंधदायक प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित ही तिर्यक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, ऐसे तो पहले वाले चिन्ह हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्मफल के अनुसार इन पूर्वोक्त योनियों में जन्म लेता है। हे काश्यप, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है, इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर यह 5 भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदंतर उसमें इंद्रिया, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्याहंकार, यत्र, आकृति, वर्ण, राग द्वेष और उत्पत्ति विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को सादी मानकर 5 भौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वह 5 भौतिक शरीर पूर्वक मोह से आबद्ध होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। हे ताक्षय, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है वैसा ही जीव का लक्षण है। 4 प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। यथाविहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्वगति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सद्गति अपने धर्म पर चलने से ही होती है। हे वैन्ते, देह और मानवयोनि में जो दान तथा भोगादि की क्रिया दिखाई देती है वे सब कर्मजन्य फल है। घो अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार है उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँ से जीव का उद्धार नहीं होता है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।